मैं अपने भाई से मिलने गया था। मैं एक सप्ताह के लिए गया था, परिवार का एक समूह वहां था। मेरे चचेरे भाई और मेरी एक ही दिन की उड़ान थी, इसलिए हमने हवाई अड्डे के पास एक कमरा साझा किया। मैंने फैसला किया कि मैं कॉलेज बार में जाकर जांच करना चाहता हूं। मेरे जाने से पहले वह शुक्रवार की रात थी। मैं कुछ गॉथिक क्लब में बहुत सारे अजीब गॉथिक लोगों के साथ पहुंच गया, जिनके साथ घूमना मुझे बहुत अजीब लगता था। वैसे भी मैं स्कलीज नामक इस स्थान पर जा रहा हूं। यह एक बहुत ही औसत क्लब जैसा लग रहा था। कुछ स्थानीय बैंड बज रहे थे, मैं इधर उधर घूम रहा था और बस नशे में डूबा हुआ था। मैं बार में किसी लड़की से दोस्ती करता हूं, वह मुझे ऊपर जाकर डीजे के साथ घूमने के लिए आमंत्रित करती है। आखिरी कॉल जल्द ही आने के साथ और आयोजन स्थल खत्म होने लगा, मैंने नीचे जिस लड़की से मुलाकात की उसके साथ मेरी मित्रता बढ़ने लगी। हम सभी पास के किसी यादृच्छिक बार में जाते हैं और जो कुछ भी हम कर सकते थे पीते हैं। आखिरी कॉल, कुछ अनजान आदमी कहते हैं कि मेरे घर आओ, हम पीते रहेंगे। तो हम इस बेतरतीब लोगों की जगह पर 20 मिनट की ड्राइविंग करते हैं। जिस लड़की से मैं स्कली के दोस्त से मिला था वह गाड़ी चला रही थी। इस बिंदु पर हम सभी पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। हम उसके स्थान पर पहुंचे, उसने मुझसे कार में रहने के लिए कहा, जबकि उसके दोस्त बाहर चले गए। मैं करता हूं, हम उसके दोस्तों की कार के पीछे संबंध बनाना और गर्म होना शुरू करते हैं। नशे में एक दूसरे के ऊपर थोड़ी बहुत छींटाक्षी करने के बाद वह मुझे मुखमैथुन देना शुरू कर देती है। मैं इस सब की महिमा में पीछे झुक गया, लेकिन लगभग 30 सेकंड के बाद वह हिलना बंद कर देती है। वहां सब ठीक है, कोई जवाब नहीं। मैं उसके चेहरे से बाल हटाता हूं। वो मेरे लंड को मुंह में लेकर सोई हुई है। मैंने उसे कुहनी मारना शुरू कर दिया, वह जाग गई, अपने मुंह से थूक की एक स्ट्रिंग के साथ अपना मुंह मेरे लंड से हटा लिया। मुझे क्षमा करें, मैं बहुत नशे में हूं। वह फिर से शुरू हो जाती है। कुछ मिनट बाद वह फिर से चलना बंद कर देती है। मैं अब पीछे झुक गया और यह पता लगाना शुरू कर दिया कि अपने होटल में वापस कैसे पहुंचूं। यानी जब तक कोई पुलिस वाला खिड़की पर दस्तक न दे। मैं उसे आश्चर्य से देखता हूं क्योंकि मुझे याद आने लगता है कि वहां एक नशे में धुत लड़की है जिसके मुंह में मेरा अब लंगड़ा लंड है। वह दरवाजा खोलता है, मुझे बाहर खींचता है और मुझसे पूछता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं चिल्लाना शुरू कर देता हूं कि यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं, यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। लड़की बाहर निकलती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे क्षमा करें, मैं सो गई, मैं सचमुच नशे में हूं। पुलिस पूछता है कि हम वहां क्यों हैं। हम बताते हैं कि किसी आदमी ने हमें आमंत्रित किया था और हम सिर्फ शराब पीते रहना चाहते थे। उसने उक्त लड़की से पूछा कि उसके दोस्त जो गाड़ी चला रहे थे कहाँ थे। उसने उसे अंदर बताया। उसने उसे वापस अंदर जाने के लिए कहा। वह अंदर जाती है, दरवाजा बंद कर देती है। वह मेरी ओर देखता है, मैं भयभीत हो जाता हूं। वह कहता है, तो क्या वह लड़की वास्तव में मुखमैथुन के बीच में सो गई थी? वो और हंसने लगता है। वह मुझे आश्वासन देता है कि यह ठीक है, उसे लगता है कि यह हास्यास्पद है। मैं उससे एक कैब कंपनी का नंबर मांगता हूं। उसने मुझे आधे घंटे की दूरी पर मेरे होटल तक पहुंचाने का फैसला किया। मैं परिवार के पुनर्मिलन के लिए मैं पहुंचता हूं, कुछ लड़की से मिलता हूं जो बाद में अपने दोस्तों की कार के पीछे मुझे मुखमैथुन देते समय सो जाती है। पुलिसकर्मी ने हमें यह सोचते हुए पाया कि मैं उसके साथ बलात्कार कर रहा हूं और आगे चलकर मुझे मेरे होटल तक वापस जाने की सुविधा देता है।